अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मअहु अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक पैगाम है उस पाखंडी लोग के लिए जो नमाज के बारे में मजाक उड़ाता है। ये तो बड़ी आसानी से कह देता है कि बाबू सुन ले, ये जो भी कह रहा है, जिसका नाम बाबा रामदेव, ये तो मुसलमान ने कह चुका है ना कि मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ेगा और उसे जन्नत में हूर मिलेगी 70 हूर। पाखंडी अपने कान खोल के सुन ले कि हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें जन्नत में हूर मिलेगी, और नमाज हम इसके लिए नहीं पढ़ते कि हमें जन्नत मिलेगी। हम नमाज सिर्फ़ अपने रब की रज़ा के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए? कि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जिस तरह एक मुलाजिम जो नौकरी करता है, उसके लिए फ़र्ज़ है कि उसकी मालिक की बात सुने, जिस तरह काम करे उस तरह काम का इंजाम दे। इस तरह मेरा खालिक व मालिक हमें पैदा किया है कि हमें उसके हुकूक अदा करनी होगी। हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उसकी बात माने, उसकी हुक्म की ताबीर करें, उसकी हुक्म की वज़ावर्ज़ी ना करें। हम इसके लिए, क्योंकि हमें अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया है। बेशक कि अल्लाह हमें पैदा किया है और अल्लाह के हुक्म के नीचे हम सरेखम थे कि हम उसकी इबादत करें। अल्लाह तबारक तआला इसके लिए इंसान और जिन को इसके लिए पैदा किया है कि ताकि हम उसकी इबादत करें। और आप ये पाखंडी बता दिए हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा तो उसे हूर मिलेगी, जन्नत में हूर मिलेगी, और गैर मुसलमान की लड़कियों के साथ जो चाहे करे। अबे पागल, पाखंडी, अकल के अंधे, ये तो आपने किसने बता दिया? और ये नहीं बताया कि जिसने नमाज ना पढ़ी, जिसने एक वक्त का नमाज छोड़ा, उसके लिए नर्क में जिस नर्क में दाखिल होगा उस नर्क में दरवाजे में उसके नाम लिखा दिया जाता है। इसने किसी ने नहीं बताया। जिसने एक वक्त का नमाज कज़ा किया उस जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, और जिसने नमाज छोड़ दिया, जानबूझ के लेट किया, लेट से फजर की वक्त है, सुबह के सूरज निकलने के पहले अगर जानबूझ के छोड़ा या देर से पढ़ा, या फजर छोड़ के सूरज निकलने के बाद कज़ा करके बाद में पढ़ा, सुस्ती किया, सुस्ती यानी अदा तो किया मगर सुस्ती किया, उसका सज़ा नहीं बताया आपने। उसके लिए 15 सज़ाएँ लिखा है। ये नहीं बताया कि सबसे पहले जो सज़ा है सुस्ती करने की वजह से, छोड़ने की वजह तो छोड़ो, सुस्ती करने की वजह से जो 15 सज़ा बताया गया, जो कुरान हदीस में आया है, सबसे पहले जो छोटी सज़ा है ना, अपनी ज़िंदगी की आयु कम कर देना है। दूसरी जो सज़ा है ना, उसकी नेक लोगों की अलामत मिटा दी जाती है। तीसरी जो सज़ा है, उसकी कोई भी अच्छा अमल, नेक अमल के अजर सवाब नहीं दिया जाता। चौथी जो सज़ा होती है ना, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती है। 5वीं जो सज़ा होती है, उसका नेक लोगों के साथ हुआ करेगा, उसका कोई शामिल ना होगा। और 6ठी जो सज़ा है, उसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा देती है। ये तो दुनिया की सज़ा है 6। और बात सुनिए, और कब्र में 3 सज़ा होगी। कब्र में नहीं, सबसे पहले मौत के बाद जो 3 सज़ा होगी, वो मौत के बाद भी सज़ा जो होगी, सबसे पहले तो जलील होके मरेगा। दूसरी बात जो है, दूसरी सज़ा जो होगी, उसके सख्त भूखा प्यासा मरेगा, और इतना प्यासा मरेगा
कि अगर उसको सारा समंदर का भी पानी पिला दिया जाए फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। तो क्या समझ के रखा है मुसलमान को? नमाज को मजाक समझ के रखा है। और तीसरा जो सज़ा होगी जो दुनिया में, कि वो इतना शिद्दत से सख्ती से मरेगा, अगर उसका सख्ती एहसास कर ले सारा दुनिया का आदमी ज़िंदगी जीना भूल जाए। और नंबर 3 जो 3 सज़ा जो कब्र में होगी, सबसे पहले तो उसको कब्र में तंग कर दी जाएगी, सख्ती से सवाल पूछा जाएगा, झिड़क के सवाल पूछा जाएगा, तूने नमाज क्यों सुस्ती से वजह से देर से पढ़ी थी। नंबर 2 उसकी कब्र इस तरह तंग कर दी जाएगी, इस तरह कब्र दबाएगी कि दोनों सब पसलियाँ एक दूसरे से पैबस हो जाएगी, तोड़ फोड़ के रख देगी। और नंबर 3 जो है उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, आग जला दी जाएगी। ये तो दुनिया का 6 सज़ा, मौत के बाद 3 सज़ा और कब्र में 3 सज़ा। आखिरत में सज़ा जो गुजरेगी उसको घसीट के, नाक के बल घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जाएगा। अल्लाह तबारक तआला जो उसे इस तरह सख्ती से हिसाब लेगा, इस तरह सख्ती से हिसाब लेगा, उसके चेहरे और जिस्म का कोई गोश्त झड़ जाएगा। पता है आखिर में जो सज़ा देगी उसको घसीट के, नाक के बल घसीट में जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो बकवास समझ के रखते हो मुसलमान को, नमाज को बकवास समझ के रखते हो। नमाज पढ़ने से हूर मिलती है ये बता दिया, नमाज नहीं पढ़ने से ये सज़ा नहीं सुनाई दिया तुमको? अक्ल के अंदर आँखें दिखाई नहीं दिया, या कान बहरा था सुनाई नहीं दिया? तुम बकवास कर लेते हो, जो चाहे करते हो, जो चाहे कर लेते हो ना। तुम बोलते हो गैर मुसलमान का औरतें जो चाहे करते हो। ये पता है ये क्या है? ये सिलाई है ना, इस पर सुरमा लगा दी जाती है, सुरमा लगाती है, हाथ कांपती है सुरमा लगाने पे, हाथ कांपती है, पता है? अरे गैर मुसलमान को दूर की बात है, अपने चाचा जात, अपने मामा जात, अपने फूफी जात जो बहन है ना, उसको देखने से ये जो है ना, ये आँख की सिलाई भी रह जाएगी। तो मजाक समझ के रखे हो क्या? मुसलमान ऐसे मजाक समझ के, मुसलमान का इस्लाम का कानून को मजाक समझ के रखते हो? अरे ये आँख की लगा के आँख में लगा दी जाएगी, खाली देखने से। तुम बुरे को कहते हो, गैर को कहने कहते हो, जो चाहे मर्जी कर ले। मुसलमान को मजाक में समझ के रखते हो। और बात सुनो, तुम खाली देखने की बात कहते हो, जो मर्जी चाहे करने पड़ते हो। अरे अगर गैर में से किसी का गाना सुन ले कान से, औरत का, लड़की का गाना सुन ले ना, एक कान दिखाई दे रहा है तुमको? शीशा कितना डिग्री में पिघलता है? अरे वो शीशा पिघला के कान में उधल दिया जाएगा, खाली उसकी आवाज़ सुनने की वजह से। है तुम कहते हो जो मर्जी का है चाहे कर ले। मुसलमान को मजाक समझ के रखे हो, दीन इस्लाम को मजाक समझ के रखते हो। दीन इस्लाम ऐसे नहीं है, इतना सख्त कानून है, पता है, जीना मुश्किल हो जाता है। अरे मुसलमान को मजाक समझ के रखते हो। खाली ये नहीं, मुसलमान का ये हद कायम किया है, हद दिया है, हुदूद कायम किया है, एक बाउंड्री दिया है। खबरदार बाउंड्री मत क्रॉस करो। अगर दुनिया से तुम बच भी गए ना, अल्लाह के कानून से, अल्लाह के रस्सी से नहीं बच पाओगे। ये तुमको किसने बता दिया? नमाज पढ़ोगे ये मिलेगी, नमाज पढ़ोगे ये मिलेगी। नमाज हम जन्नत और इससे हूर के लिए नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, क्योंकि अल्लाह हमें पैदा किया है, हमें नमाज पढ़नी है। मजाक समझ के रखते हो इस्लाम को। अरे इस्लाम में ऐसे बाउंड्री किया है, हमारे आँख है, ये आँखें हैं ना, हमारे अल्लाह तबारक ने एक आँखें दी है, बोले तुम्हारे एक हद है, एक कायम किया है, एक बाउंड्री दिया है। तुम्हारे आँख है, चाहे जो कुछ भी देखो, चाहे दुनिया में कुछ भी देखो, अगर किसी का माँ, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी का बेटी आ गए सामने, फ़ौरन अपने आँखें नीचे कर लो। इसके आगे तुम्हारा आँखें के हुदूद नहीं है, इसके आगे बाउंड्री से क्रॉस मत करो। इसी तरह हमारा हाथ दिया है अल्लाह तबारक तआला ने, पर मैं तुम्हारे हाथों का भी एक बाउंड्री दिया गया है। तुम चाहे जितने चाहे हिलाओ, चाहे जितने चाहे मेरा हाथ हिला सकते, कोई हुदूद नहीं है।
मगर हाथों का बाउंड्री वहीं तक आता है। अगर किसी का चेहरा, किसी का जिस्म, किसी का आगे आ गया तो हमारा हाथों का बाउंड्री वहीं तक, अल्लाह तबारक ने बाउंड्री बता दिया, इसके आगे मत बढ़ो, यही तुम्हारा स्टॉप है, यही इसके बाद आगे मत बढ़ो, ये हमारा बाउंड्री बनाया गया है। इसी तरह हमारा ज़ुबान है, हम चाहे जो भी चाहे कुछ भी कह सकते हैं। अल्लाह तबारक ने ज़ुबान दिया है, चाहे कुछ भी बोलो। तुम्हारा ज़ुबान, ये 2 फाटक और 32 सिपाही के बीच एक ज़ुबान का गोश्त का टुकड़ा सामान कर नहीं से रख सकते। ये बाउंड्री दिया गया है, हम चाहे कुछ भी बोल सकते, मगर हमारा ज़ुबान का बाउंड्री वहीं तक स्टॉप कर दिया। अगर किसी का कानों में तकलीफ आ रहा है, अगर मेरे ज़ुबान से किसी को अगर तकलीफ़ हो रहा है, तो हमारा बाउंड्री यहीं तक दिया है। यहीं तक नहीं फरमाया, मेरे रब ने फरमाया तुम्हारा जिस तरह तुम्हारा बाउंड्री है, एक जानवर का भी बाउंड्री है। जिस तरह जानवर अपने चरागाह छोड़ के अगर किसी का चरागाह में चरने जाएगा, या तो जानवर को पिटाई पड़ेगी, या तो जानवर के मालिक को पिटाई पड़ेगी, या तो उसको सज़ा पड़ेगी। इस तरह हमारे हिंदुस्तान की बाउंड्री किया गया, बॉर्डर किया गया। अगर हम क्रॉस करेंगे हमें कानून सज़ा देगी ना। इसी तरह हमारे इस्लाम में कानून बनाया है, बाउंड्री, डोंट क्रॉस द बाउंड्री, अपना हुदूद रहो, अपने हद में रहो, यह हमारा बाउंड्री बनाया गया है। तुम इस्लाम को मजाक कर समझ के रखे हो। चाहे कुछ भी आए, इस्लाम के खिलाफ और गला के चला जाता है। कोई भी आए पर्दे के बारे में बता देता है, कभी कभी औरत के बारे में बता देता है। क्या समझ के रखते हो इस्लाम को? जानते हो इस्लाम क्या है? पहचान तो इस्लाम क्या है, इस्लाम का कानून क्या है पता है? अगर इस्लाम का कानून पता है हमसे सीखो, हम बताएंगे इस्लाम का कानून क्या है, पर्दे के कानून क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।